तो मैं चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को वापस डॉक्टर बीआरसी की तरफ ही मोड़ते हुए कि डॉक्टर साहब आप ही स्टार्ट कर दो। आज का दिन का हमने कार्यक्रम का डिसीजन लिया। आज ज़ीरो वोल्ट थेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश विदेश से, वो अभी आए हुए हैं। आपके आसपास आप देखेंगे 750 स्टूडेंट्स ने पास आउट किया है ज़ीरो वोल्ट थेरेपी, और एक किताब लॉन्च की गई Cure@0 वोल्ट। तो 1 मिनट में बताऊंगा आपको। ज़ीरो वोल्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने बॉडी की वोल्टेज, जैसे बल्ब की वोल्टेज होती है, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वोल्टेज होती है, आप अपने बॉडी की वोल्टेज अगर ज़ीरो पे रखते हैं तो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, घाव है या फिर जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बॉडी की वोल्टेज ज़ीरो कैसे रख सकते हैं? एक ही तरीका है। पृथ्वी को ज़ीरो वोल्ट माना गया है, बेस लाइन। पृथ्वी को जब आप टच करते हैं, अर्थ को टच करते हैं, तो आपकी वोल्टेज ज़ीरो होती है साइंटिफिकली। लेकिन इस वक्त जब हम बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं तो अर्थ को टच नहीं कर सकते, तो हम तार के माध्यम से पृथ्वी से कनेक्ट हो सकते हैं। रात भर जब आप सो रहे होंगे, अगर तार एक खींचा आपने और उसको खिड़की से फेंक दिया और ज़मीन पे गाड़ दिया और तार का दूसरा छोर आपने अपने पैर में बांध लिया, आपको आश्चर्य होगा, उस रात की नींद आपको ज़्यादा गहरी आएगी। इस बात से आप ये तो समझ जाएंगे, इसका मतलब ये है कुछ तो कनेक्शन में आ रहा है, कुछ तो हो ही रहा है। ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं जिनको दर्द के मारे उनको नींद नहीं आती रात को, या नींद नहीं आने की वैसे उनको दिक्कत है, गोलियों के बिना नींद नहीं आती, तो उनको हम ख़ास तौर पे उनको हम ज़ीरो वोल्टेज वाले बेडशीट में लेटाते हैं। यहाँ भी हॉस्पिटल में ज़ीरो वोल्ट बेडशीट है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम घर पे भी कर सकते हैं, घर पे ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितने दिन हम हॉस्पिटल में रहें उतने दिन ही हमें ठीक रहना है। घर जाके हम नियम तोड़ेंगे तो दोबारा से बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ हम नियम सिखाते हैं। हमारे हॉस्पिटल का नाम हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। तो देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वर्ड भी है, हॉस्पिटल वर्ड भी है। मतलब ये सिर्फ आपके इलाज के लिए नहीं है, इलाज करते वक्त आपकी ट्रेनिंग भी, जैसे यहाँ जहाँ बैठे ट्रेनिंग हॉल है, पेशेंट ट्रेनिंग हॉल, पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेम्बर को हम ट्रेन करते हैं कि कोई भी इलाज हम क्यों कर रहे हैं, और ये दोबारा कभी बीमार पड़े तो घर पे क्या करना है। ज़रा सोचिए, पूरी दुनिया में या आपने जहाँ तक देखा, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाता हो। हमारी कोशिश ये है कि पेशेंट एक बार यहाँ से ठीक होकर जाए तो सेम बीमारी के लिए यहाँ ना आए, घर पे अपना इलाज कर पाए, और घर पे कर पाए उसके लिए हमारा एक अलग सेल है। वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशेंट हम जुड़े रहते हैं, ऐप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। आइडिया सिर्फ इतना है कि इंसान को घर रहते हुए ही ठीक हो जाना है। और हमने ये देखा है, आज भी कॉन्फ्रेंस में आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, नेपाल से आए हुए, और हमारे साथ जो कोलैबोरेटर हैं वहाँ मैम यहाँ बैठी हैं वियतनाम से, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, जो कि लाइसेंस्ड है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम। तो ये कोलैबोरेशन है हिम्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज के साथ, कि वियतनाम का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है और भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, भारत का ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद, वियतनाम का ट्रेडिशनल मेडिसिन मेरे जेब में है, कि वो जादुई दवाई बोलते हैं उसको, ये मेरे पास है। आप चाहे तो आपको भी एक दे देंगे आपके जाने से पहले, कि उनको कोई भी दिक्कत हो। मैं देखता हूँ 11 साल हो गए मुझे जाते हुए वियतनाम, कि कोई भी दिक्कत हो तो इसको लगा लेते हैं। कभी सिर पे लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं, कभी एक बूंद पानी में डाल के पी लेते हैं, कभी इसे मालिश कर लेते हैं। ये 100 साल पुरानी दवा है और बहुत ही सस्ती, मेरे ख्याल से 20-30 रुपए की एक बूंद। तो बोलने का मतलब ये है कि देश विदेश में ऐसे बहुत सारे छुपे हुए मिरेकल्स हो सकते हैं, उनको कलेक्ट करके एक जगह रखना, यही हमारा मकसद है, ताकि इंसानियत को थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसी उम्मीद से हमने ये शुरू किया है हिम्स, जो कि 1000 बेडेड है, और एशिया में मेरी नॉलेज में इतना बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल नहीं है। इतना बड़ा एलोपैथिक हॉस्पिटल तो है,
लेकिन इंटीग्रेटेड, जहाँ पे मान्यता होम्योपैथी को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को, योगा को या विदेशी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी इक्वली दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद इस तरह के और हॉस्पिटल खुलेंगे। ज़रूरी कि एम्स के नाम से खुले और ज़रूरी कि हमारे साथ जुड़ के ही खुले। आइडिया सिर्फ इतना है कि एक इंसान अगर जाता है हॉस्पिटल तो ठीक होकर आना चाहिए। डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, हार्ट डिजीज़ ठीक हो सकता है, थैलेसीमिया ठीक हो सकता है, किडनी फेलियर ठीक हो सकता है। यहाँ पे किसी और हॉस्पिटल में अगर बोलेंगे ठीक हो सकता है तो मानेंगे नहीं। कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, जो बीमारी लेके आप पैदा नहीं हुए हैं वो बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। और इस तरह के उदाहरण हमारे पास हैं और वो पद्धति क्या है वो सिखाने को भी हम तैयार हैं, सिखा ही रहे हैं पेशेंट्स को। तो ये एक इंस्टीट्यूट है और अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो एज ए स्टूडेंट भी लोग रहते हैं, एज ए पेशेंट रहते हैं, तो आपको लगेगा कि ये घर है, ना केवल कोई हॉस्पिटल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को आने वाले दिनों में ये हॉस्पिटल से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होते हुए दिखेंगी। थैंक यू। कोई सवाल है आप लोगों का? तो कोई आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो? डॉक्टर साहब, जैसा कि इसका इंटीग्रेटेड मेडिसिन साइंस का आपने रखा है तो इसमें एलोपैथी का भी आप योगदान दे रहे हैं, लेकिन क्या एलोपैथी की आप दवाओं का भी सेवन करवाते हैं मरीजों को? ये एलोपैथी का इसमें क्या रोल है आपके खास कर? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और वो डायरेक्टली आप मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए आपने जो मतलब बताया उसको बोलते हैं 303 डायरेक्ट। गुड, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली क्या है, नॉन फार्माकोपिया एंड फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद अ पेशेंट। ये जो हॉस्पिटल आपको दिख रहा है ये नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद अ पेशेंट है, जहां पर फार्माकोपिया जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड भी है, कई देशों में इतनी ज्यादा रेगुलेटेड है कि सबसे पहले पूछते हैं आप दवा कौन सी देंगे। तो हम जब जैसे ही बोलते हैं कि हम तो दवा देते ही नहीं, हम तो टेपर डाउन करते हैं, हम तो दवा बंद करवा देते हैं, तो उनको बात समझ। तो ये नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स है। मान लीजिए अगर किसी को, मान लीजिए आपके होंठ फट गए हैं, तो आपको पूरी दुनिया क्या बताएगी कि यहाँ पे वैसलीन लगा लो, यहाँ पे नारियल तेल लगा लो। हम आपको बताएंगे आप अपने नाभि पे लगाओ, आपके होंठ कभी फटेंगे ही नहीं। ये बातें बताने वाले कौन लोग हैं? सो बेसिकली जो आपका प्रश्न था उसमें फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स एंड नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग, बट स्टिल परसुइंग साइंस। वी आर परसुइंग, हम जो भी बातें करते हैं साइंस के दायरे में करते हैं। चाहे वो हम किडनी फेल की बात करें, अगर किडनी फेल हो गई है, वी आर यूजिंग स्किन एज किडनी 2.0। बात ये है कि हम ये बात कर पा रहे हैं, यस हम कर पा रहे हैं। सो वी आर परसुइंग साइंस and science, technology and all forms of healing coming together to heal a patient, और वही हम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ने अभी लाइट एज ए मेडिसिन की जो बात कर रहे हैं, केवल सूरज की लाइट है उसकी आप बात कर रहे हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लाइट होती है वो भी एज ए मेडिसिन की तरह काम करती हैं? देखिए, जो भी लाइट से आप एक्सपोज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिस तरह से अभी हम एक्सपोज्ड हैं, ये सूरज की लाइट नहीं है, तो ये लाइट हमारे बॉडी पे काम कर रही है, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो हमारे बॉडी का जो रिदम है, जब तो सूरज उगा हुआ है तो बॉडी एक्सपेक्ट करती है कि हमारे ऊपर लाइट आएगी, जो कि आ भी रही है अभी। और जब सूरज ढल गया है तो बॉडी उम्मीद करता है कि हर जगह अंधेरा छा जाएगा। लेकिन उस वक्त अगर आप फेसबुक या आप ऑनलाइन देखते हैं तो आपके बॉडी के लिए वो दिन है फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीन की लाइट है वो भी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, ये लाइट भी अफेक्ट कर रही है। तो लाइट का टाइम से संबंध है। सन से सेट से पहले मोर लाइट एक्सपोजर, सनसेट के बाद लीस्ट लाइट एक्सपोजर। अगर इस बैलेंस को आपने बिगाड़ दिया तो फिर आपकी नींद खराब होगी। आप करते भी हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, आधी रात को उठ के लाइट ऑन कर देते हैं, जैसे ऐसी लाइट ऑन हुई
बॉडी ने क्या बोला, दिन हो गया, आपकी नींद गायब हो गई। फिर आप स्ट्रगल करते रहते हैं, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, किसी भी तरह से नींद आ जाए। फिर आप ये भी शिकायत करते हैं कि रात को एक बार टॉयलेट में उठना पड़ता है, उसके बाद नींद नहीं आती। अगली बार से लाइट मत ऑन कीजिए, कोई ऐसा 0 वोल्ट का लाइट लगा, 0 वॉट का लाइट लगा दीजिए, कैंडल लाइट लगा दीजिए, या अंदाजे में जाइए, तो आपकी नींद नहीं टूटेगी। तो इससे आपको समझ आ रही होगी कि लाइट किस तरह से हमारे बॉडी की बायोलॉजी को कनेक्ट कर रहा है। जी, एक आचार्य मंजीत जी से और एक छोटा सवाल है। एलोपैथी की दवाओं को इसलिए खराब बताया जाता है क्योंकि उनमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में भी क्या हर्ब्स के अलावा कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर जो आपके अस्पतालों में दिए जाते हैं दवाइयाँ? जी, मैं आप सबको करेक्ट करूंगा। आयुर्वेदिक दवाइयों में किसी तरह का कोई भी किसी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं उदाहरण दूंगा, आपके घर में लौंग है, इलायची है, जीरा है, सौंफ है, वो डिब्बियों में रखे हुए हैं, क्या कभी खराब होते हैं? लौंग बड़े बड़े खराब होते हैं, कभी इलायची बड़ी बड़ी खराब होती है, सौंफ खराब होते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद की दवाइयों को सेल्फ अपने आप ही उनका एक खुद का एक अपना ऑरा है, खुद की इतनी एनर्जी है कि वो बड़ी बड़ी खराब नहीं होती। और हमारे घरों में जो यूज होने वाले मसाले हैं वही आयुर्वेद है। उसी के लिए अंग्रेज भारत में आए थे। आप याद करो, अंग्रेज भारत में करने क्या आए थे? मसालों का व्यापार करने आए थे, क्योंकि भारत मसालों का पूरी दुनिया में किंग कहा जाता था, हब कहा जाता था। यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में मशहूर थे। वही मसाले और वही आयुर्वेद की जड़ी बूटियां इतनी शक्तिशाली हैं कि हमें किसी भी तरह की हीलिंग को देने में पूरी सक्षम है। अभी डॉक्टर साहब से आपने सवाल पूछा लाइट के बारे में, मैं आपसे पूछूंगा, आज से 20, 25, 30 साल पहले आप याद करो, हमारे घरों में बल्ब लगे होते थे पीले रंग के, लेकिन बाथरूम में 0 वाट का बल्ब लगा होता था। याद करो बचपन अपना। हमारे पूर्वज जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतने सियाने थे कि वो बाथरूम में 0 वाट का बल्ब यूज करते थे, टॉयलेट में 0 वाट का बल्ब यूज करते थे। क्यों? ताकि कल को आप जब रात को उठ के जाओ तो ज्यादा लाइट आंखों में ना पड़े, आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो ये कहां से आविष्कार हुआ? तो जैसे जैसे हमारे लोगों की ज्ञान बढ़ता गया, जिसको बोलते हैं ज्ञान बढ़ाया, उल्टा हम अज्ञानी होते जा रहे हैं। पुराने लोग ज्ञानी थे। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, जब सुनामी आई थी तब जानवर नहीं मरे थे? तो कोई आंसर दे सकता है? सुनामी आई थी तो जानवर नहीं मरे थे, क्योंकि वो आज भी धरती से जुड़े हुए हैं, उनके पांव आज भी धरती पे है, लेकिन हमारे पांव में जूते चप्पल है। तो यही है 0 वोल्ट थेरेपी, अर्थिंग, धरती से इलेक्ट्रॉन्स को लेना। अगर हम धरती से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है। अभी इसी हॉस्पिटल में इसी टाइम एक पेशेंट है हमारे साथ जिनके पांव में जख्म हो गया था, डॉक्टर ने कहा था पांव काटना पड़ेगा, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और बदले में उनको 0 वोल्ट थेरेपी, यानी कि उनके पैर पर कॉपर की प्लेट लगा के उस तार का एक सिरा जमीन में डलवाया गया। 7 दिन के अंदर उनका जख्म भर गया और पैर कटने से बच गया। तो आप बताओ कितनी फास्ट ये आयुर्वेद है, कितनी फास्ट ये नेचुरोपैथी है। तो यही हमारा मिशन है कि पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाए। और अभी पिछले 1.5 साल 11 जुलाई 2021 को हमने हिम्स की पहली ब्रांच शुरू की थी डेराबस्सी चंडीगढ़ से, और ये अभी हिम्स का हमारे छोटे बड़े मिला के लगभग 19वां हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा पूरा एशिया का हम आपको बोल रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि चाहे किडनी फेल का पेशेंट है, लीवर फेल का पेशेंट है, स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट है या थैलीसीमिया का पेशेंट है, उसको अब ऐसी पैथी में जाने की जरूरत नहीं जो सिर्फ और सिर्फ आगे 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 उसका टाइम डलता रहता है और आगे आगे पेशेंट फंसता चला जाता है। उसको नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से बीमारी की जड़ पे काम करने की टेक्निक हम सिखा रहे हैं। और वियतनाम से जो जूलिया मैम हमारे साथ बैठी हैं, बड़ी जल्दी हम पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल टूरिस्ट का आयुष वीजा पे भारत में उनको लेके आएंगे। इस हॉस्पिटल में उनको 3 रातें 4 दिन या 7 रातों के लिए 7 दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट बना के उनको यहाँ पे हीलिंग करके भारत की पैथी की शक्ति दिखाएंगे। और अब वो टाइम आ गया जो हमने भाई राजीव दीक्षित की याद में इस हॉस्पिटल को शुरू किया था हिम्स को, कि पूरी दुनिया के पैसे को भारत में लेके आ जाए। पूरी दुनिया के भारत को विश्व गुरु बनाने में जो सबसे बड़ी मदद होगी ना, वो आयुर्वेद से होगी। आयुर्वेद ही पूरी दुनिया को शक्ति दिखाएगा, आयुर्वेद ही पूरी दुनिया को राह दिखाएगा कि कैसे पूरी दुनिया पे विश्व गुरु बन के भारत जो काम करेगा, वो हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया है।
बाकी अगर कोई आपका और कोई सवाल है तो बताइए।